हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार के प्रवेश में जो हम लोग पहला टॉपिक पढ़े थे उसका नाम था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस पूरे वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब कैलकुलेट किया जाता है, क्या होता है, ये सारा कुछ हमने क्या है सीख लिया है। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कुछ और भी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके कुछ और क्वेश्चंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। तो यहाँ पर मैंने इस टॉपिक का नाम क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके क्या है, कुछ 4 क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं। अब इन चारों क्वेश्चंस के क्या है अकॉर्डिंग हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे। मैंने आप लोग को पहले वाले वीडियो में बताया था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है। जब कोई साझेदार क्या होता है, फर्म में प्रवेश लेता है, तो फर्म में जैसे ही वो प्रवेश लेता है तो उसको पुराने साझेदार क्या करते हैं, अपने लाभ के कुछ हिस्से को उसके साथ बांटते हैं। तो उसके साथ बांटते हैं, इसी कारण क्या होता है, साझेदारी फर्म में सभी साझेदारों का, पुराने और नए साझेदार, ठीक है, सबका मिलाकर हम लोग को क्या करना होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक दशाओं में नया लाभ हानि अनुपात की गणना कीजिए। कुछ दशाएं दी हुई, कुछ परिस्थितियां दी हुई है, कुछ केस दिए हुए हैं, उन केस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ए तथा बी समान साझेदार है। ए और बी क्या कर रहे हैं, फर्म में साझेदार है, और वो कैसे साझेदार है, इक्वल पार्टनर है, यानी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1 है। आगे लिखा हुआ है कि उन्होंने सी को 1/4 भाग देकर साझेदार बनाया है, यानी सी उनके फर्म में क्या हो रहा है, प्रवेश ले रहा है। तो सी को हम लोग क्या बोलेंगे, नया साझेदार बोलेंगे, और ए और बी को क्या बोलेंगे, पुराने साझेदार बोलेंगे, यानी ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर्स। तो न्यू पार्टनर जो सी है उसको फर्म में कितना हिस्सा मिल रहा है, 1/4 हिस्सा मिल रहा है, यानी 1/4 हिस्सा मिल रहा है, और उसको पार्टनर ए और बी अपने साथ बना रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप लोग को क्या करना होगा, नया लाभ हानि अनुपात निकालना होगा, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका किसका होगा, ए का भी होगा, बी का भी होगा, सी का भी होगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसको निकाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन में मानेंगे हम लोग, माना लाभ बराबर 1। हम लोग मान लेंगे, एज्यूम करके चलेंगे कि भविष्य में जो प्रॉफिट होगा वो 1 रुपए होगा। अब ये 1 रुपए किसका होगा, ए का भी होगा, बी का भी होगा, सी का भी होगा। तो भविष्य में वो लोग क्या करेंगे, मान लीजिए 1 रुपया कमाते हैं, ठीक है, तो चलिए ठीक है, 1 रुपया कमाते हैं। अब नीचे लिखेंगे सी का हिस्सा, यानी सी का लाभ। सी को कितना लाभ दिया जा रहा है, लाभ का हिस्सा, सी का जो लाभ का हिस्सा है 1/4। सी का क्या है, लाभ का हिस्सा 1/4 है। ये 1 रुपए जो लाभ है ये तीनों का है, ए बी सी तीनों का है। अब भविष्य का लाभ है, भविष्य का लाभ मतलब क्या, इनका नया लाभ है। तो इस लाभ में से क्या, इस लाभ को अगर हम माइनस कर दें यानी घटा दें, तो ए और बी का नया लाभ नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शेष लाभ या शेष लाभ का हिस्सा, ठीक है, शेष लाभ का हिस्सा लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 में से 1 क्या करेंगे, 4 को घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे 1 रख लेंगे, दोनों को फ्रैक्शन फॉर्म में बदल लेंगे, और फिर इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो नीचे क्या आएगा, 4 आएगा। अब 1 से 4 में क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, तो 4 बार में जाएगा। 4 का ऊपर वाले 1 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 ही आएगा। 4 से 4 को डिवाइड देंगे, 1 बार में जाएगा, और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये 3/4, ठीक है। तो हमने क्या किया, भविष्य का लाभ माना 1 और सी का लाभ का हिस्सा माना 1/4। हमने क्या किया, इस 1 में से 1/4 को घटाए तो 3/4 आया। ये जो 3/4 जो है ये लाभ है, किसका लाभ है, ए और बी का लाभ है, भविष्य का लाभ है। तो ये ए और बी का क्या है, लाभ है। अब इसी नए लाभ को क्या करेंगे, ए और बी बांटेंगे, मतलब इस लाभ को क्या करेंगे, ए और बी बांटेंगे। अब किस रेशियो में बांटेंगे, उनका रेशियो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से उनका क्या होगा, नया लाभ हानि अनुपात पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे ए का हिस्सा, ए का हिस्सा, तो ये हिस्सा कितना है, 3/4। अब 3/4 का ए कुछ न कुछ लेगा, कितना लेगा, उन लोग का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो 1/2 ये लेगा, यानी आधा हिस्सा ये लेगा 3/4 का, और इसी तरह बी भी लेगा, बी कितना लेगा, 3/4 का आधा हिस्सा ये लेगा, क्योंकि इन लोगों का ओल्ड रेशियो जो है वो 1:1 है। तो इस नए लाभ को ये लोग क्या करेंगे, अपने पुराने लाभ के अनुसार बांटेंगे। तो बांटेंगे तो कुछ इस प्रकार,
ऊपर का ऊपर आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और नीचे का नीचे, ठीक है। इसी तरह ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, तो ये हिस्सा इन लोग को मिलेगा भविष्य के लाभ में, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इन तीनों के लाभ को रेशियो में कन्वर्ट करना है, अनुपात में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी का नया लाभ अनुपात, क्योंकि अनुपात में बदलना है। कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ए का नया हिस्सा कितना है 3/8 भविष्य वाला, फिर इसका कितना है, इसका भी 3/8 है, बी का भी, और सी का है 1/4, क्योंकि यही हिस्सा उसको क्या हो रहा है फॉर्म में मिल रहा है, तो ये उसका क्या होगा नया लाभ होगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इन सब का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे आएगा 8, ठीक है। 8 से 8 को डिवाइड देंगे, 1 बार में 1 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 3, 8 से 8 1 बार में 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 3, 4 से 8 2 बार में 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब यहाँ लिख लेंगे 3:2, ये हो गया इन लोग का नया लाभनी अनुपात। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो आइए, ठीक है, पहले सब लोग आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके बताऊं, ठीक है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, कुछ अलग तरीके से उसको सॉल्व करना होगा आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोग को समझ में आने लगेगा कि क्या है। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, हरिओम और सलमान 1:4 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हुए साझेदार है, ठीक है। तो हरि और सलमान का जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1:4 दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, उन्होंने गोविंदा को 1/6 भाग देकर साझेदार बनाया। तो गोविंदा क्या है न्यू पार्टनर है, ठीक है, उसको क्या है ये लोग साझेदार बना रहे हैं। अब गोविंदा को जो 1/6 भाग दिया गया है वो सारा किससे प्राप्त कर रहा है, सलमान से। लिखा हुआ है कि उसने अपना हिस्सा किससे प्राप्त किया, सलमान से। तो कहने का मतलब ये है कि जब गोविंदा पार्टनर बना, ठीक है, तो उसको क्या किया होगा, कुछ न कुछ शेयर दिया होगा या कुछ न कुछ प्रॉफिट का हिस्सा उसको मिला होगा। वो सारा प्रॉफिट का हिस्सा कौन दे रहा है अभी, सलमान दे रहा है। इस पीछे वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, जो 1/4 जो उसका हिस्सा था वो दोनों दे रहे थे, ए और बी दोनों दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि सारा हिस्सा कौन दे रहा है, सलमान दे रहा है। तो सलमान दे रहा है, तो यानी हरिओम के लाभ हानि अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हरिओम का जो नया लाभ होगा, हरिओम का जो नया लाभ का हिस्सा होगा वो तो बदलेगा नहीं, वो तो जस का तस रहेगा, ठीक है। वो रहेगा आपका 1/5, यानी ये हरिओम का हिस्सा है और ये सलमान का हिस्सा है, तो इसका तो इतना ही रहेगा, ठीक है। अब आते हैं सलमान की बात, ठीक है। सलमान का नया लाभ अनुपात या नया लाभ का हिस्सा। अब सलमान के पास कितने हिस्से थे, 4/5, ये हिस्सा था उसके पास। अब वो उसमें से कितना हिस्सा गोविंद को दे रहा है 1/6, ठीक है, और गोविंद को यही मिल रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे 1/6 को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो आएगा 30। 5 से 6 बार में जाएगा, 6 का ऊपर मिल जाएगा, 6 4 जा 24, 6 से 5 बार में जाएगा, 5 का ऊपर मिल जाएगा, ठीक है, ये आएगा 19/30। तो ये रहा सलमान का हिस्सा गोविंदा के फर्म में प्रवेश करने के बाद। अब हमको सबका हिस्सा पता चल गया है। हरिओम ने कोई हिस्सा अपना हिस्सा शेयर नहीं किया था गोविंदा के साथ, तो हरिओम का पुराना लाभ अनुपात और नया लाभ अनुपात सेम रहेगा। फिर इसी तरह सलमान ने हिस्सा शेयर किया था, सारा हिस्सा वो क्या कर रहा था 1/6 जो है गोविंद को दे रहा था, ठीक है, अपने हिस्से में से, तो इनका जो नया लाभ वो है ये होगा। अब गोविंदा का क्या है अपना तो दिया ही हुआ है, तो अब हम लोग क्या करेंगे तीनों का एक साथ लिखेंगे, तो लिखेंगे हरिओम, फिर उसके बाद कौन है सलमान तथा गोविंदा, ठीक है, गोविंदा का नया लाभ हानि अनुपात, ठीक है, निकालेंगे। तो हरिओम का तो चेंज नहीं हुआ था, तो इनका आएगा 1/5, सलमान का कितना आएगा 19/30, और गोविंदा को मिल रहा था 1/6। इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 30, 5 से कितनी बार में जाएगा 6 बार में, 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 30 से 30 1 बार में जाएगा, डिवाइड देंगे और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। फिर 6 से कितनी बार में जाएगा 5 बार में, 5 को ये आएगा। तो कुछ क्वेश्चन का ये हो गया, ये आपका क्या होगा, ठीक है, ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शीट, ये मैंने लिखा, ठीक है।
ये रहा दूसरा क्वेश्चन, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है शंकर एवं महादेव 3:2, ठीक है, 3:2 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हुए साझेदार है, ठीक है। उन्होंने शिव को 1/4 भाग देकर साझेदार बनाया। शिव क्या है, नया पार्टनर है या न्यू पार्टनर है। आगे अब शिव ने क्या किया, ठीक है, 3/16 भाग शंकर से लिया, अपने प्रॉफिट का 3/16 भाग शंकर से लिया और 1/16 भाग महादेव से लिया। यानी कहने का मतलब है कि वो अपने प्रॉफिट का 3 बड़ा भाग किससे ले रहा है, शंकर से, और 1/16 भाग महादेव से। तो जाहिर सी बात है 3/16 भाग शंकर से लिया है, ये इसके प्रॉफिट को कम करेगा, ओल्ड रेशियो को कम करेगा, और 1/16 भाग महादेव से लिया है तो ये महादेव के प्रॉफिट को कम करेगा। तो कम करने के बाद क्या होगा, शिव को वो प्रॉफिट मिलेगा, और जब कम होगा तो इनका क्या होगा, नया लाभ हानि अनुपात निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे, निकालेंगे शंकर का नया लाभ का हिस्सा। तो शंकर का जो पुराना लाभ है वो है 3/5। अब इसमें से वो कितना भाग दे रहा है शिव को, ये है 3/16। तो इसमें से क्या करेंगे, 3/16 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो इन सबका एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आएगा, शायद 80 आएगा, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड देंगे, 5 से इसको डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 16 बार में, और 16 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 16 का क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 का क्या करेंगे, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18, 1 और 3 में कितना आएगा 48, ठीक है, 48 आ गया। 16 से इसको डिवाइड देंगे 5 बार में जाएगा, और 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 50, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 33/80। तो ये हो गया, ये शंकर का नया लाभ का हिस्सा हो गया, क्योंकि शंकर क्या कर रहा था, अपने प्रॉफिट में से 3/16 भाग शिव को दे रहा था। सेम काम हम लोग महादेव के साथ भी करेंगे, महादेव के साथ करेंगे। देखिए महादेव का नया लाभ का हिस्सा, ठीक है। तो महादेव का देखिए, महादेव का जो ओल्ड रेशियो है 2/5 है, ये कितना दे रहे हैं 1/16। ये कितना हिस्सा दे रहे हैं शिव को, 1/16 दे रहे हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो नीचे 80 आएगा, इससे इसको डिवाइड देंगे 16 बार में जाएगा, 16 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, इससे इसको डिवाइड देंगे 5 बार में, 5 यहाँ होगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 27 अपॉन क्या हो जाएगा 80। तो ये हो गया, ये इनका नया हिस्सा हो गया। अब तीनों का एक साथ लिखेंगे, शंकर, ठीक है, महादेव तथा शिव, शिव का नया लाभ हानि अनुपात, ठीक है, इस तरीके से लिखें। तो आइए देखते हैं इनका कितना है, 33/80, इनका कितना है 27/80, और उसको कितना हिस्सा मिल रहा है शिव को, शिव को कितना हिस्सा मिल रहा है। अब शिव का भी हिस्सा पता करना होगा, तो देखिए शिव का हिस्सा कैसे पता करेंगे, शिव को कितना मिल रहा है 3/16 कौन दे रहा है, शंकर दे रहा है, और 1/16 कौन दे रहा है, ठीक है, महादेव दे रहे हैं, ठीक है। टोटल इनका हिस्सा कितना होगा, यानी 4/16, ठीक है, 4/16। तो इसको हम चाहे तो काट भी सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 1/4 हिस्सा किसका है, शिव का है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, नीचे आएगा 80, 80 से 80 को डिवाइड देंगे तो 33, ठीक है। 80 से 80 को डिवाइड देंगे 1 बार में, 1 का ऊपर लेंगे 33, फिर 80 से 80 1 बार में 27, इससे इसको डिवाइड देंगे 20 बार में जाएगा, ये 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, इनका जो रेशियो बनेगा, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये आ गया नया लाभ हानि अनुपात। तो ये तीसरा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आशा है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे,
क्वेश्चन नंबर 4, सुरेश एवं नरेश 3:5 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हुए साझेदार है। तो ये साझेदार हैं, वे महेश को 1/8 भाग देकर साझेदार बनाते हैं। महेश क्या है? न्यू पार्टनर है। आगे महेश ने क्या किया, उसने अपना हिस्सा सुरेश और नरेश से 1:3 के अनुपात में लिया। ठीक है, अपना हिस्सा किससे लिया? सुरेश और नरेश से लिया। किस रेशियो में लिया? इस रेशियो में। ठीक है, तो हम लोग को पता करना होगा कि जो महेश है वो कितना कितना हिस्सा जो है वो अपना हिस्सा, यानी अपना हिस्सा वो कितना ले रहा है इन दोनों से, सुरेश से और नरेश से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले लिखेंगे महेश द्वारा लिया गया, ठीक है, हिस्सा। ठीक है, महेश द्वारा लिया गया हिस्सा। तो पहले वो किससे ले रहा है? ठीक है, पहले सुरेश से ले रहा है और नरेश से ले रहा है। किस रेशियो में ले रहा है? इस रेशियो में। तो पहले सुरेश कितना देगा ये पता करना होगा। तो पहले महेश का हिस्सा कितना था? 1/8, तो लिखेंगे 1/8। और वो सुरेश से कितना ले रहा था? गुणे 1/4, यानी इन लोगों से क्या ले रहा था? 1:3 में ले रहा था। तो उसमें से एक हिस्सा कौन दे रहा था? सुरेश। और 3 हिस्सा कौन दे रहा था? ठीक है, नरेश। ठीक है, तो सुरेश से इतना ले रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे 1 और नीचे आएगा 32। ठीक है, फिर इसी तरह नरेश से कितना ले रहा है? नरेश से अपने हिस्से का कितना ले रहा है? 3/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये भी आएगा। तो ये हिस्सा है जो सुरेश और नरेश क्या कर रहे हैं? महेश को दे रहे हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि सुरेश और नरेश के ओल्ड रेशियो में से इस हिस्से को क्या करें? माइनस कर दे, तो मेरा क्या आ जाएगा? नया हिस्सा, यानी नया लाभ का हिस्सा आ जाएगा। तो अब हम लोग को वही करना है। तो लिखेंगे सुरेश का नया लाभ का हिस्सा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सुरेश का पुराना लाभ का हिस्सा कितना है? 3/8। इसमें से क्या करेंगे? 1/32 माइनस करेंगे, तो एलसीएम लेंगे, आएगा 32। 8 से जाएगा 4 बार में, और 4 पिया कितना होता है? 12। ठीक है, और 32 से 32 आएगा 1 बार में, 1 है, ये हो जाएगा 11/32। ठीक है, फिर सेम काम नरेश के साथ करेंगे। आइए देखते हैं नरेश के साथ। नरेश का पुराना हिस्सा है 5/8, और इसमें से कितना दे रहा है वो? 3/32 दे रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ 32, ये 4 बार में, 4 पंजे 20, और यहाँ 3, ये आ जाएगा 17/32। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार आएगा। अब तीनों के हिस्से को क्या करेंगे? एक साथ लिखेंगे, तो यही लिखते हैं। आइए देखते हैं तीनों के हिस्से को। तो पहले है सुरेश, फिर है, ठीक है, नरेश, और फिर है महेश। इन तीनों के हिस्से को एक साथ लिखते हैं। तो सुरेश का जो हिस्सा नया वाला है वो 11/32 है। ठीक है, इनका है 17/32, और उसका है 1/8। ठीक है, कुछ इस प्रकार से एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 32, तो यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 17 आ जाएगा, और इससे का यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा 11, 17 और 4, ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे जब कोई नया साझेदार क्या होगा? फर्म में प्रवेश लेगा। तो इस पूरे वीडियो के साथ ये टॉपिक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो खत्म होता है। अब हम लोग कल क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा त्याग अनुपात, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अभी के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।